हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 14 जून 2020 के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज डेट है 14 जून, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। तो किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उस इम्पोर्टेंस डे के बारे में बता देता हूँ। तो 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं या विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। और यह सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 2004 में मनाया गया था। और इसको मनाने की शुरुआत किसने की थी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और 2020 का थीम क्या है इसको मनाने का? कि सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संदीप महाजन किस कंपनी के नए MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड ईयर कंपनी के नए MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये हैं संदीप महाजन, इनकी फ़ोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? राजीव आनंद की जगह लेंगे, जिन्होंने 38 साल से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद कंपनी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और राजीव आनंद 31 दिसंबर 2020 तक ये बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतनलाल। ये है डॉक्टर रतनलाल, इनकी फ़ोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इन्हें $2.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा, जो 5 दशकों तक उनके करियर में योगदान को सम्मान करता है। ठीक है। और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए या खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए, मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए और मुख्य धारा में से लाने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये है हमारा कर्नाटक, जितना येलो पार्ट दिया हो ये हमारा कर्नाटक है। अच्छा, ये कितने मीटर लंबा और चौड़ा होगा जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? तो ये है 1400 मीटर लंबा बनेगा, 1400 मीटर लंबा याद रखिएगा, और 10 मीटर चौड़ा। और वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो 1366 मीटर लंबा है। और कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या होती है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला। और यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और बांध के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से बांध है और किस नदी पर पाए जाते हैं। आलममट्टी बांध यह कृष्णा नदी पर पाया जाता है। कृष्णा सागर डैम ये कावेरी नदी पर पाया जाता है। तुंगभद्रा बांध ये तुंगभद्रा नदी पर पाया जाता है। वाड़ी विलास सागर ये वेदवती नदी पर पाया जाता है। और सुपा बांध ये काली नदी पर पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध थे जिनको आप नोट कर लीजिए और तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, जिसको आप मैप में यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा की अच्छा राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क के बारे में बता देता हूँ कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। भीतर कतिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और यहाँ के बांध क्या कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए? इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर पाया जाता है, और हीराकुंड बांध जो महानदी पर पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध थे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप मैप में यहाँ से देख सकते हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन।
यहाँ के कुछ नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं। और यहाँ के कुछ बांध हैं उसके बारे में बता देता हूँ। बाण सागर बांध जो सोन नदी पर पाया जाता है, किस राज्य में किस नदी पर पाया जाता है ये भी नोट कर सकते हैं आप कि बाण सागर बांध सोन नदी पर पाया जाता है, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर पाया जाता है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर पाया जाता है और इंदिरा सागर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण कराने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हरियाणा। आप मैप में यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका पड़ता है हरियाणा। हरियाणा की अच्छा राजधानी क्या होती है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। बोर की लागत का 90% सरकार द्वारा और 10% किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। और यहाँ के हरियाणा के कुछ नेशनल पार्क बता देता हूँ आपको जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो कलसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको जरूर नोट कर लीजिए। और इसके कुछ बांध बता देता हूँ आपको जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। कौशल्या बांध जो यमुना नदी पर पाया जाता है, ओटू बैराज जो घाघरा नदी पर पाया जाता है, और अनकपुर बांध ये हकरा नदी पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदुड़ू योजना को शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ये है पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, यू कैन सी ऑन द मैप। एंड इस योजना के अंतर्गत 7 वर्ष से कम 7 ईयर्स 7 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाभार्थियों को 10,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? YAS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का स्थायी अस्पताल स्थापित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और यह पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार सरकार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली यह सुविधा भारत में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाएगी। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि पटना की अच्छा राजधानी क्या होती है? पटना इसकी बिहार की राजधानी क्या होती है? पटना। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। यहाँ से आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। फीफा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण फीफा विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थापित कर दिए गए हैं। और इसकी फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1994। अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और यहाँ मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। अच्छा, बेल्जियम की बात है तो बेल्जियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बेल्जियम की राजधानी क्या होती है? बेल्जियम की राजधानी क्या होती है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स होती है। प्रधानमंत्री कौन है? सोफी विल्मेस। और मुद्रा क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये आप देख सकते हैं हैदराबाद सिटी पुलिस
ये लोगो होते हैं। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए यह नेटवर्क स्थापित किया गया। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या होती है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है? तमिसिलाई सौंदरराजन। ठीक है, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जो मैं पूछ रहा हूं कि हाल ही में किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें समझिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और नोट्स रोज के रोज बनाते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें धीरे धीरे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।